नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुराग दुबे, जगतजीत इंटर कॉलेज श्रावस्ती से आपका पुनः इस वीडियो में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोग संधि के विषय पर बात कर रहे थे तथा संधि के भेदों के क्रम में स्वर संधि और व्यंजन संधि से संबंधित वीडियो पूर्व में प्रस्तुत किए जा चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग विसर्ग संधि पर बात करेंगे। विसर्ग संधि पर बात करने से पहले मैं विसर्ग की व्युत्पत्ति को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। विसृज्यते वाक्यमनेनेति विसर्गः, अर्थात जिसके द्वारा वाक्य की विशेष रूप से सर्जना की जाती है उसे विसर्ग कहते हैं। अथवा विविधं वा सृज्यते शत्व षत्व सत्वाद्यादेश रूपैरिति विसर्गः, अर्थात जो श श स आदि आदेश रूपों से विविधता की सर्जना करता है उसे विसर्ग कहते हैं। अब हम लोग विसर्ग संधि की परिभाषा पर बात करते हैं। जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से संधि में कोई विकार उत्पन्न होता है तो उस विकार या परिवर्तन को विसर्ग संधि कहा जाता है। अर्थात जब संधि की स्थिति में पहले आए हुए पद के अंत में विसर्ग हो और बाद में आए हुए पद के प्रारंभ में कोई स्वर आया हो अथवा कोई व्यंजन आया हो तो विसर्ग का स्वर के साथ मेल होने से अथवा विसर्ग का व्यंजन वर्ण के साथ मेल होने से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उस परिवर्तन या विकार को ही विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि की इस परिभाषा को हम आगे आने वाले उदाहरणों के माध्यम से और अच्छी तरह से समझेंगे, किंतु उसके पूर्व मैं विसर्ग की गतियों को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आचार्य पाणिनि ने अपनी पाणिनीय शिक्षा नामक ग्रंथ में विसर्ग की कुल 8 गतियाँ बताई हैं। उन्होंने कहा है, ओभावश्च विवृतिश्च शशसा रेफ एव च जिह्वा मूल मुपद्मा च गतिरष्ट विधोष्मणः, अर्थात विसर्ग की कुल 8 गतियाँ या प्रकार या परिवर्तन होते हैं। पहला ओभाव हो जाना, यानी विसर्ग के स्थान पे ओ हो जाना। दूसरा विवृति, अर्थात संधि का अभाव हो जाना, विसर्ग का लोप हो जाना। इसके पश्चात विसर्ग के स्थान पे तालव्य श हो जाना या मूर्धन्य श आ जाना अथवा विसर्ग के स्थान पर दंतव्य स हो जाना और इसके पश्चात विसर्ग के स्थान पे रेफ का हो जाना या विसर्ग के स्थान पे जिह्वामूल या उपधमानीय आदेश हो जाना। यह 8 गतियाँ आचार्य पाणिनि ने विसर्ग के संबंध में बताई हैं। अब हम उदाहरणों को देखते हैं। पहला उदाहरण है बालः प्लस अस्ति। यहाँ पहले पद के अंत में विसर्ग है और दूसरे पद के प्रारंभ में स्वर है, अर्थात यहाँ पे विसर्ग का स्वर के साथ मेल हो रहा है। इस स्थिति में विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है तथा बाद में आए हुए अ के स्थान पर अवग्रह का निशान लगाते हैं तथा यहाँ पूर्वरूप संधि हो करके बालोस्ति यह रूप निष्पन्न होता है।
इस उदाहरण में हम देखते हैं कि पहले सूर्यः पद है और बाद में आगच्छति पद है। पूर्व पद के अंत में विसर्ग और उत्तर पद के प्रारंभ में आ आया है। तो विसर्ग का स्वर के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन या विकार हो रहा है वो यहाँ पर विसर्ग का लोप इस रूप में हो रहा है, तथा दोनों पदों के संधि होने पर जो नया पद निष्पन्न होता है वह सूर्य आगच्छति के रूप में होता है। प्रस्तुत उदाहरण में दो पद आए हैं सह प्लस कथयति। यहाँ पर भी विसर्ग का लोप किया जा रहा है, किंतु पूर्व के उदाहरण में बाद में स्वर आया था और यहाँ पर बाद के पद के प्रारंभ में व्यंजन वर्ण आया हुआ है, अर्थात यह विसर्ग का व्यंजन वर्ण के साथ मेल होने से परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ विसर्ग के पश्चात क व्यंजन वर्ण के मेल होने से विसर्ग का लोप हो जाता है और नया शब्द, नया पद जो निष्पन्न होता है वह सकथयति के रूप में होता है। रामः प्लस चलति। इस उदाहरण में पहले पद के अंत में विसर्ग है और दूसरे पद के प्रारंभ में च वर्ग का वर्ण च आया है। यहाँ पे पहले विसर्ग को स आदेश हो रहा है, उसके पश्चात च के योग में आने के कारण स के स्थान पर तालव्य शकार आदेश होकर के नया जो शब्द निष्पन्न होता है वह रामश्चलति के रूप में होता है। प्रस्तुत उदाहरण में पूर्व पद के अंत में विसर्ग है और बाद के पद के प्रारंभ में क व्यंजन वर्ण आया है। तो यहाँ विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य श आदेश होकर के आविष्कृतम यह पद निष्पन्न होता है। हरिः प्लस तिष्ठति। यहाँ पहले पद के अंत में विसर्ग है तथा दूसरे पद के प्रारंभ में त व्यंजन वर्ण आया हुआ है और परिवर्तन स्वरूप विसर्ग के स्थान पर स आदेश हो रहा है और नया जो शब्द निष्पन्न हो रहा है वह है हरिश तिष्ठति। अगला उदाहरण है कविः प्लस गच्छति। इस उदाहरण में पहले शब्द के अंत में विसर्ग है और बाद के शब्द के प्रारंभ में गकार व्यंजन वर्ण आया है। तो विसर्ग की जो गति है वो परिवर्तित होकर के रेफ के रूप में हो जा रही है और जो नया पद बनता है वह कविर गच्छति बनता है। इस उदाहरण में पहला पद कह है और दूसरा पद तसरुह है। पहले पद के अंत में विसर्ग है और बाद के पद के प्रारंभ में तकार आया है। विसर्ग का तकार के साथ मेल होने पर विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही आदेश हो जाता है और जो नया शब्द निष्पन्न होता है वह है कह तसरुह। इस उदाहरण में दो पद आए हैं हरिः प्लस रम्यः। पहले पद के अंत में विसर्ग है और दूसरे पद के प्रारंभ में रेफ आया है। यहाँ पे पहले विसर्ग को रेफ आदेश होता है और उसके पश्चात रेफ का रेफ के साथ मेल होने पे पूर्व रेफ का रोरी सूत्र से लोप हो जाता है और लोप के पश्चात हरि शब्द के अंत में जो ई आया है उस ई को दीर्घ होकर के हरि रम्यः यह शब्द निष्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त विसर्ग की दो अन्य गतियां हैं जिह्वामूलीय हो जाना तथा उपधमानीय हो जाना। इस प्रकार विसर्ग संधि से संबंधित आज का यह वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।